हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो तो हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर, जिस तरह से कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और किन चीज़ों के काम में आते हैं। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो हमने देखे थे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जो हमने प्रोजेक्शन देखे थे, ओके। अब हम इमेजेस किस तरह की फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से, ओके। तो ये हम इसके लिए जो प्रोजेक्शंस ज़रूरी होते हैं वो प्रोजेक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ओके। और उसको शॉर्टली ध्यान में भी रखने वाले हैं शॉर्ट में। अब देखो क्या है, वी ऑल नो दैट अब जैसे कॉन्केव मिरर के प्रोजेक्शन और कॉन्वेक्स मिरर के प्रोजेक्शन हमें पढ़ना है। वी ऑल नो दैट मिरर किस तरह से बनता है, आप लोगों को तो पता ही है। क्या रहता है, एक कांच का स्फीयर लिया जाता है, कांच के स्फीयर को आउटर साइड से क्या की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती है, ओके। अब ये होगा इस स्फीयर का सेंटर, ओके। एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो सेंटर से, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो गया रेडियस, जो भी स्फीयर की रेडियस है उसे तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और एग्जैक्ट इस पॉइंट को कहेंगे पोल पॉइंट, यहाँ से इसके साथ कट कर डालेंगे, अब बन गया हमारा कॉन्केव मिरर, ओके। फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बदला क्या, नहीं। पोलर सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट आता है, तो हुक्कस पॉइंट आता है। समझ में आया। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। इतना सब हो गया। अब देखिए हम प्रोजेक्शन, देखो चार प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्शन, जब भी लाइट रे किसी कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है वही ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रे तो पैरेलल से ट्रैवल हो गई, इस पॉइंट पर टकराई, ओके। तो हम लोग नॉर्मल निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और जैसे हम रिफ्लेक्शन निकाल देंगे तो ये हमें एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से मिलेगी कि वो पास हो रही है फोकस से। सो कैन वी से दैट व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर while traveling parallel to the principal axis, so it will pass through the focus। मिल गया हमें एक प्रोजेक्शन। अब दूसरा, सपोज दिस इज द कॉन्केव मिरर, पोल पॉइंट, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ पॉइंट। अब जब भी लाइट रे कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी while traveling पासिंग थ्रू द फोकस, सपोज यहाँ से पास हो गई फोकस से, तो हम फिर से नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब भी ऐसा करेंगे हम लोगों को रिफ्लेक्टेड राइट रे मिलेंगी और रिफ्लेक्टेड राइट रे विल ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर व्हाइल पासिंग थ्रू द फोकस, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम व्हाइल ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देन थर्ड प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे। थर्ड मेरा बहुत फेवरेट है, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। देखो किस तरह से, अब ये पॉइंट है ना पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फेवरेट क्यों है अभी पता चलेगा हमें। जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होगी, अब मुझे बताओ नॉर्मल कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये नॉर्मल इंसिडेंट रे के ऊपर क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, मतलब नॉर्मल भी इसी को निकाल, ओके। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल 0। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, ऑब्वियसली 0। तो क्या होगा, जिस तरह से लाइट रे आई उसी तरह से उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। सो कैन वी से दैट व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर while passing through the center of curvature, so it will retraces its path। वो क्या हो रही है, खुद की पाथ को रिट्रेस कर रही है, ओके। देख चौथा प्रोजेक्शन, मतलब देखो इसमें कोई अलग से रे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इंसिडेंट रे वही रिफ्लेक्टेड रे, ओके। काम बचा है, इसलिए मेरा फेवरेट है ये, ओके। अब दूसरा आता है ये पोल पॉइंट, फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सपोज लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पोल पॉइंट पर, तो क्या अभी अलग से ये निकालने की ज़रूरत है, नॉर्मल निकालने की ज़रूरत है। नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से बात होता है, ये तो नॉर्मल का रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस।
ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। इसको शॉर्टकट में किस तरह से ध्यान में रखेंगे, शॉर्टकट में इस तरह से ध्यान में रखेंगे, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है। देखो पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल है कि नहीं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जैसा है वैसा गया। ये समझ में आया पोल पे किस तरह से, ओके। तो ध्यान में रखो पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है और तुम लोग भी करो, ओके। थैंक यू। अब कॉन्वेक्स मिरर के प्रोजेक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।